मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा हमने तोरो कर्जा ले रखो का ना बुलाऊंगा का कर दोगे लो। एक चीज और मैं करेक्ट कर देता हूँ। लोग कुछ लोग जो हैं जो उठा रहे हैं इस टॉपिक को, यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। रोजाना सुबह उठकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीली रील बनाने वाली, समाज में शांति का माहौल खराब करने वाली अंधभक्तों की दीदी रिधिमा शर्मा जब एक मंदिर में जाकर फर्जी नैरेटिव बनाने लगी तो वहां मौजूद लोगों ने उसे वहीं उसकी औकात दिखा दी। राजस्थान के गोगामेडी में 26 जनवरी को रिधिमा गोगा जी मंदिर गई और झूठे आरोप लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश करने लगी। मंदिर में अफवाह फैलाने लगी कि मंदिर में मुसलमानों के तौर तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। जब मंदिर में मौजूद हिंदू कर्मचारी और भक्तों ने इसका विरोध किया और इसे मंदिर से बाहर भगाने लगे तो ये एक और झूठ बोलने लगी कि वो रिपोर्टर है और मंदिर में काम करने वालों को परेशान करने लगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पहले मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, अब हिंदुओं से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा पकड़े जाने पर रिपोर्टर बन जाएगी, लड़की बन जाएगी। गजब है। अंदर पुजारी पांडे, तिवारी, शर्मा जी होंगे और विधि मुसलमानों की करा रहे थे। अगली अपडेट यूट्यूबर पूरव झा के हवाले से है। पूरव झा ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली जिसके बाद आईटी सेल के खेमों से रोने की आवाजें आने लगी। पूरव ने अपनी वीडियो में सरकार की नाकामियों और करप्शन को कॉमेडी का तड़का लगाकर शानदार तरीके से पेश किया है। मौजूदा सरकार में जनता के साथ जो कुछ हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश की है। पूरव का यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आया, लेकिन आईटी सेल के दिहाड़ी रोने लगे। आईटी सेल पूरव झा को टारगेट करने लगा, उसके वीडियो को लेकर आरोप लगाने लगा कि उसने गलत मैप का इस्तेमाल किया है। पूरव को एंटी नेशनल बोलने लगे। अब पूरव झा ने आईटी सेल को गजब धोया है। पूरव झा ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, और मैंने उसके लिए बोला भी था कि ये गलती मेरे एडिटर से हुई है, ये आगे नहीं होगा ऐसा कुछ। फिर भी भाई उस पर्टिकुलर एक स्क्रीनशॉट को सब रिवॉल्व करे कि इसने इंडिया का मैप गलत यूज़ किया, ये एक एंटी नेशनल है, ये है वो है। मत करो भाई, क्यों इतनी नेगेटिविटी? क्यों 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 बस मैंने हवा पानी के लिए बोल दिया, चीज़ों के लिए बोल दिया तो मैं गलत हूँ? नहीं यार, आप लोग भी तो उसी चीज़ में रहते हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक 10 मिनट की वीडियो ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अब कुछ अंधभक्त पूरव झा को एंटी नेशनल बोलेंगे। अब कुछ नहीं होगा अंधभक्तों, ये सबको पता है। एक चाय वाले ने देश का क्या हाल कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा पूरव ने तो एक वीडियो में सारे अंधभक्तों को पिरो दिया। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है बॉर्डर 2 के हवाले से। बॉर्डर 2 को लेकर मेरठ में एक विवाद खड़ा हो गया है। बहुजन जनता दल के लीडर अतुल खोड़ावाल ने फिल्म पर नाराजगी जताई है। मामला फर्स्ट हाफ के उस सीन से जुड़ा है जिसमें एक फौजी एक सैन्य अफसर का जूते पॉलिश कर रहा है। एक दूसरा सैनिक उसके लिए जाति सूचक और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। अतुल खोड़ावाल ने अपने थाने में इसकी शिकायत करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही ये अपील भी की है कि फिल्म से जाति सूचक शब्द हटाया जाए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बॉर्डर 2 में लॉजिक 0%, एक्टिंग 0%, चिल्लम चिल्ली 100% और ओवर एक्टिंग भी 100% है। VFX भी 3rd क्लास है। बॉर्डर 2 समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। साथ ही साथ लोग बोले इंडियन आर्मी की पहचान के साथ मूवी के नाम पर सनी देओल ने गंदा मजाक किया है। साथ ही साथ देखिए अयोध्या में क्या चल रहा है। अयोध्या संभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आदित्यनाथ पर जो औरंगजेब वाली बात कही है उससे वो 3 दिन से मानसिक तौर पर परेशान थे। जनता के चुने गए लीडर और प्रदेश के मुखिया का अपमान वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि जिस प्रदेश का वो नमक खाते हैं और जहां से पगार लेते हैं उसका देख रेख करने वाले शख्स के खिलाफ एक भी शब्द वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोदी मीडिया ये देखकर सोच रहा है कि इसे कितने नंबर दिए जाएं। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार
अभिषेक उपाध्याय ने दावा किया है कि प्रशांत कुमार सिंह पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाने के आरोप लगे हैं। इसके बारे में जांच चल रही है। सरकारी बोर्ड ने उन्हें कई बार बुलाया लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं। ये खुलासा प्रशांत के भाई विश्वजीत सिंह ने किया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि इन लोगों को न्यूट्रल होना चाहिए, किसी बाबा या नेता का चाटुकार नहीं। ये लोग अपने काम छोड़कर बाबा और नेताओं के लिए इस्तीफे दे रहे हैं। अगली अपडेट धीरेंद्र शास्त्री के हवाले से सामने आई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक महिला के साथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक महिला को कहते हैं कि न बुलाऊंगा का कर लोगी, हम तो कर्जा ले रखो हो क्या, ना बुलाऊंगा क्या कर लोगी, लो। इस पर वो कुछ बोलने लगती है। धीरेंद्र शास्त्री इन बातों को कहने के दौरान अपना मुंह टेढ़ा करते हैं, मानो वो महिला को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद धीरेंद्र महिला पर गाली देने का आरोप लगा देता है। आईटी सेल एक महिला का अपमान देखकर खुश हो रहा है। हैं? कहा हमने तोरो कर्जा ले रखो का, ना बुलाऊंगा क्या कर दोगी, लो नहीं बुलाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह है देश के प्रधानमंत्री का भाई। इस पाखंडी के बोलने का तरीका देखो, एक महिला को कैसे उकसाया है गाली देने पर। प्रधानमंत्री ऐसे पाखंडी लोगों को भाई बुलाते हैं, उनका खुद का लेवल कितना गिरा हुआ है। साथ ही साथ लोगों ने कहा देश में और कोई मुद्दे नहीं है जो कॉमेडी सर्कस की खबर दिखाने लग गए गोदी मीडिया। रतलाम में प्रेमी जोड़ों के बॉयकॉट का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा से एक फरमान सामने आया है जहां लव मैरिज करने वाले लड़का लड़की को बॉयकॉट की खुलेआम चेतावनी दी गई है। फरमान में कहा गया है कि गांव में जो भी लड़का या लड़की भागकर शादी करेगा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार पर सामाजिक पाबंदियां लगाई जाएंगी। ऐसे परिवारों का सामाजिक बॉयकॉट किया जाएगा और उन्हें किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे परिवारों को कोई भी शख्स मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। अगर कोई शख्स बॉयकॉट हुए परिवार को मजदूरी के लिए बुलाता है तो उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा भागकर शादी करने वाले परिवारों के घर दूध या किराना देने लेने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। लोग बोल रहे हैं कि एक तरफ देश रिपब्लिक डे मना रहा था और दूसरी तरफ गांव में ये फरमान जारी हो रहे हैं। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बताओ कहां पहुंच गए हम। अब प्रेम करना अपराध है और नफरत करना फख्र की बात। साथ ही साथ लोगों ने कहा और यही लोग ईरान की औरतों को आजादी दिलाने की मांग करते हैं। साथ ही साथ ये खबर देखिए, अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन ईरान झुका नहीं बल्कि बेखौफ होकर जवाब दिया। यही बात अमेरिका को चुभ गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार ईरान पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसे वक्त में एक बेहद ही अहम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। यूएई ने कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए किसी को भी अपना एयर स्पेस या इलाका नहीं देगा। यूएई का मानना है कि बातचीत, तनाव कम करना, कानून का पालन मौजूदा टेंशन को कम कर सकता है। इस खबर के बाद अमेरिका की सियासत में भूचाल आ गया है। अंधभक्तों के सपनों पर भी पानी फिर गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह झटका नहीं, एक स्टैंड है। यूएई ने साफ कर दिया है कि वो कोई पिछलग्गू नहीं बल्कि एक मजबूत देश है। एक ऐसा कदम जो पूरे मिडिल ईस्ट को नया भरोसा देगा। अब अमेरिका को समझना चाहिए वो जमाना नहीं रहा जब सहूलत के लिए दरवाजे खुल जाते थे, यानी हम किसी के कहने पर कोई काम नहीं करते, अपने देश का फैसला खुद ही लेते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा उन्हें पता है अगर ऐसे करने दिया तो एक दिन यूएई को भी अमेरिका आंख दिखाने की हिम्मत करेगा। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है चीन के हवाले से। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तमाम चाहने वालों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। यूरोपीय देश जहां कनाडा के साथ मिलकर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो वहीं चीन मुस्लिम देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के
इस्लामिक संगठन OIC के लीडर हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात की। चीन ने कहा कि हम इस्लामी देशों के साथ ताल्लुक को बेहतर करने के लिए हमेशा आगे आए हैं। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लौटने से रोकने के लिए चीन इस्लामी देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर चीन के सपोर्ट का OIC कद्र करता है। चीन और OIC के बीच ये बातचीत मिडिल ईस्ट में बदलाव का सबब बन सकती है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चीन सिर्फ कारोबार से मतलब रखता है, उसको कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो कौन नहीं। जब तक उनको मुनाफा दिखता रहेगा वो आपके साथ मीटिंग्स करते रहेंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा चीन यहां डबल गेम खेल रहा है। चीन ईरान से भी दोस्ती की बातें करता है, लेकिन जब इजराइल से जंग छिड़ी थी तब चीन ने ईरान के लिए क्या किया? कुछ नहीं। चीन सिर्फ खुद को बचाने के लिए इस्लामिक देशों का सहारा ले रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।